अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे और औलाद से महरूम थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी दी। फरिश्तों ने कहा, हम तुम्हें एक साहिबे इल्म लड़के की खुशखबरी देते हैं। उस वक्त हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब किया कि बढ़ापे में बच्चा कैसे होगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में बेटे को कुर्बान करने का हुक्म मिला तो अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक ये बेटा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, लेकिन कुछ अहले किताब की रवायत में हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का भी जिक्र मिलता है। बहरहाल दोनों बेटे हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़ अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के जज्बे में शरीक रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई। आप अपनी कौम को अल्लाह की इबादत, तौहीद, शिर्क से बचने की दावत देते रहे। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने उसे इसहाक़ और याकूब अता किए और दोनों को हमने हिदायत दी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बीवी रफ़का थी। अल्लाह ताला ने उन्हें जुड़वा बेटे अता किए, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो नबी बने, और ईसू। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से आगे चलकर बनी इसराइल की नस्ल शुरू हुई। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम इबादत गुजार, शुक्र गुजार और साबिर नबी थे। उनकी ज़िंदगी आजिज़ी, सुलह रहमी और लोगों के साथ भलाई में गुजरी। कुरान मजीद में उनके बारे में फरमाया गया, और हमने इसहाक़ और याकूब को नबी बनाया और हमने हर एक को सीधा रास्ता दिखाया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अपनी नरम तबीयत और पाकीज़ा इखलाक के लिए मशहूर थे। आप निहायत बुर्दबार, रहम दिल और बर्दाश्त करने वाले थे। दोस्तों के साथ अदलो इंसाफ फरमाते और किसी पर जुल्म बर्दाश्त न करते। आपका दिल अल्लाह के जिक्र और मखलूक की भलाई के लिए हमेशा धड़कता रहता। आप लोगों को हमेशा नरमी और प्यार से अल्लाह की तरफ बुलाते। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने उन्हें इसहाक़ और याकूब अता किए और दोनों को हमने हिदायत दी। ये इस बात की दलील है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अल्लाह की हिदायत पर कायम रहे और दूसरों को भी सीधी राह की तरफ बुलाते रहे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे नुमायाँ पहलू इबादत और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ है। आप हमेशा अल्लाह के हजूर झुकते, उसकी तस्बीह और हम्द बयान करते। दिन हो या रात आपके लबों पर अल्लाह का जिक्र जारी रहता। आप कसरत से दुआ करते और अपनी कौम को भी अल्लाह से मांगने की तलकीन फरमाते। उनका दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली और आखिरत की तैयारी में मसरूफ रहता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनका जिक्र इन अल्फाज में फरमाया, और हमने उसको इसहाक़ बख्शा, एक नबी जो नेक लोगों में से था, यानी हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के खास और नेक बंदों में शुमार होते थे। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि नरमी और रहम दिली इंसान के इखलाक का हुस्न है। इबादत, सब्र और शुक्र एक मोमिन की असल पहचान है, और सबसे बढ़कर ये अल्लाह के एक बुरगज़ीदा बंदे हमेशा इसकी याद में जीते हैं और उसके हुक्म पर चलते हैं। यही सबक हमें हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलता है कि हम अपने इखलाक को निखारें, दूसरों के साथ नरमी से पेश आएँ और अपनी ज़िंदगी को इबादत इलाही से भर दें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। आप ही वो अजीम नबी हैं जिनकी औलाद से बनी इसराइल की नस्ल चली। कुरान में आपका जिक्र बड़े एहतराम से हुआ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कम उम्री से ही अल्लाह के इताअत गुजार और नेक दिल थे। आप इल्म, हलम और इबादत में नुमाया थे। आपका इखलाक नहायत नरम था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का सबसे नुमाया वाक़या उनके बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ से बेहद मोहब्बत करते थे, क्योंकि उनमें नबूवत की झलक देखते थे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हसद की वजह से उन्हें कुएं में डाल दिया और याकूब अलैहिस्सलाम को झूठा खून आलूद मीज़ दिखाया, तो उन्होंने बेपनाह सब्र से कहा, फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन, बस सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही से मदद मांगनी है। ये आयत हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सब्र की सबसे बड़ी दलील है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजरी।
آپ ہمیشہ توحید کی دعوت دیتے اور اپنی اولاد کو بھی یہی وصیت کرتے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قرآن کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم ایک ہی خدا کی عبادت کریں گے جو آپ کا خدا ہے، آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا خدا ہے۔ یہ وصیت بتاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی توحید کی حفاظت اور اپنی نسل کو اللہ سے جوڑنے میں گزری۔ سالوں کی جدائی کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بنے اور اپنے والد کو بلایا تو وہ ملاقات ایک ایمان افروز لمحہ تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی آنکھوں کی بینائی بھی لوٹ آئی۔ اس وقت انہوں نے کہا اے میرے بیٹو، آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یوسف کو مجھے واپس دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت بھی اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت اور توحید کی وصیت کی۔ آپ کی وفات تقریباً 147 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کو فلسطین کے شہر الخلیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے قریب دفن کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ مشکل حالات میں بھی اللہ پر بھروسہ ہی مومن کی اصل پہچان ہے۔ اپنی اولاد کو ایمان اور توحید کی وصیت کرنا والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہی سبق ہے کہ ہم بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح صبر، شکر اور اللہ کی عبادت میں زندگی گزاریں۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھا حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ۔ تو آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔